हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगर्स को। तो ट्रिगर्स जो हैं ये स्टोर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट या फायर होते हैं किसी भी इवेंट के अकर होने से पहले या फिर बाद में। ये हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो ट्रिगर है वो कब फायर हो, किसी भी इवेंट से पहले हो या फिर बाद में हो। तो अगर हम यहाँ पर इवेंट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनिपुलेशन, DML स्टेटमेंट में डिलीट, इंसर्ट और अपडेट के साथ हम ट्रिगर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो डेटाबेस डेफिनेशन DDL स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप की जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके साथ हम ट्रिगर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो डेटाबेस ऑपरेशंस हैं, जैसे कि सर्वर एरर हो, लॉग ऑन हो, लॉग ऑफ हो, स्टार्टअप हो या फिर शट डाउन हो, इनके साथ भी हम ट्रिगर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलें ओरेकल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे PL/SQL में ट्रिगर को क्रिएट करते हैं और ये कैसे काम करता है, इसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इसी तरह एक और टेबल है हमारे पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय के नाम से एम्प्लॉय। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसमें अभी फ़िलहाल कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह है कि हम एक ट्रिगर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ये जो एम्प्लॉय की टेबल है इसमें एक कॉलम है EMP_salary के नाम से। ये जब भी अपडेट हो जाए कोई भी रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय के टेबल में भी सेव हो जाए। और सिर्फ हम इस टेबल से एम्प्लॉय की जो ID है वो और जो अपडेटेड सैलरी है वो इस न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय के टेबल में स्टोर करेंगे। और साथ में हम मैसेज भी, जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे, वो मैसेज भी इस रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो चलें हम सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में मौजूद किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं और देखते हैं कि वो रिकॉर्ड इस न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय के टेबल में स्टोर हुआ है या नहीं। तो ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर और सबसे पहले हमने ट्रिगर का नाम देना है। तो सपोज़ हम यहाँ पर नाम देते हैं trigger_EMP के नाम से। तो अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो ट्रिगर हमने क्रिएट किया है ये एग्जीक्यूट या फायर कब हो। हम किसी भी इवेंट के अकर होने से पहले भी फायर कर सकते हैं और बाद में भी फायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपडेट की स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे आफ्टर, और फिर हम कहते हैं कि जब अपडेट का फंक्शन परफॉर्म हो तो ये ट्रिगर जो है उसके बाद ये फायर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ऑफ लिखेंगे और फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि किस कॉलम की अपडेशन के बाद ये ट्रिगर फायर हो। तो वो कॉलम है हमारे पास EMP_salary के नाम से, और ये कॉलम किस टेबल में है, तो ऑन लिखने के बाद उस टेबल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। वो टेबल है एम्प्लॉय के नाम से। तो अब हमने इस ट्रिगर को किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कराना है, बल्कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय टेबल में मौजूद उन सब के लिए कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच रो, सारे रोज़ के लिए हो जो इस एम्प्लॉय टेबल में मौजूद हैं, उन सब के लिए ये ट्रिगर जो है ये एग्जीक्यूट हो। और देन हमने यहाँ पर बिगिन सेक्शन में जाना होगा और इसको यहाँ पर एंड लिख के हम एंड भी करते हैं। देन यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को मेंशन करेंगे, जैसे कि कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है और ट्रिगर भी एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद इंसर्ट करें। किस में इंसर्ट करें? N2 जो न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय के नाम से टेबल है उसमें इंसर्ट करें। और साथ में हम इस टेबल की जो कॉलम्स है उसको भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जैसे कि सबसे पहला कॉलम है ID के नाम से, दूसरा जो कॉलम है सैलरी के नाम से, और थर्ड कॉलम है मैसेज के नाम से। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है वो कौन सा रिकॉर्ड ये उठाए। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कॉलन दे के और लिखते हैं और डॉट
emp_id लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय टेबल में कॉलम है emp_id के नाम से, उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा ओल्ड रिकॉर्ड वो उठाए। देन हम कहते हैं कि कॉलन दे के new_emp_salary के कॉलम में जो भी न्यू रिकॉर्ड अपडेट होके आया है वो उठाए। और देन हम यहाँ पर सिंगल कोड में जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड। ओके, तो यहाँ से ये ओल्ड रिकॉर्ड उठाएगा एम्प्लॉय टेबल से और इस कॉलम में ये रखेगा। जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड होगा emp_salary के कॉलम में वो रिकॉर्ड इस कॉलम में ये रखेगा। देन ये जो मैसेज है ये भी साथ में इस कॉलम में ये स्टोर करेगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि trigger_emp के नाम से जो था वो कंपाइल्ड हो गया है सक्सेसफुली। और चलें अब हम इस एम्प्लॉय टेबल में किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं और देखते हैं कि वो रिकॉर्ड इस न्यू टेबल में स्टोर या सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, देन टेबल का नाम लिखेंगे। हमने एम्प्लॉय की टेबल से किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। देन हम यहाँ पर सेट लिखते हैं और emp_salary की कॉलम को हमने अपडेट करना है और उसको हम एक न्यू वैल्यू देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 10,000 जो है वो इसकी सैलरी हो और साथ में हम एक कंडीशन भी देते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय की आईडी emp_id जो है वो 1 है उसकी सैलरी जो है वो अपडेट हो जाए और न्यू सैलरी उसके लिए मिले 10,000। और इस क्यूरी को हम रन करते हैं तो यहाँ पर मैसेज आ गया 1 रो अपडेटेड। और अगर हम सबसे पहले सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में देखें कि ये रिकॉर्ड जो है ये अपडेट हुआ है या नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं अब ये अपडेट हुआ है। और इसी तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम new_एम्प्लॉय करके इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वो रिकॉर्ड जो अपडेट हुआ था वो इंसर्ट हुआ है। जैसे कि आईडी जो है वो 1 है, पुरानी आईडी इसने उठाई है एम्प्लॉय टेबल से और जो अपडेटेड सैलरी थी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देन जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया था वो भी यहाँ पर स्टोर हो गया है, सेव हो गया है। तो गाइस ऐसे ट्रिगर जो है ये काम करता है। और आज के लिए इतना ही।